12.7 रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन देखिए क्या है। लेट अस लुक एट अनदर एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। एज यू नो ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन O2 इज कंज्यूम्ड एंड CO2 इज रिलीज्ड। तो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन में देखा कि हमारा O2 तो यूटिलाइज होती है, ग्लूकोज के साथ कंबाइन होती है और जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो हमारा बनता है CO2। तो देखिए हमारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इन्वॉल्व, कितनी हमारी CO2 इवॉल्व हो रही है किस रेशियो में, और टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, कितनी CO2 निकल रही है रिएक्शन में और कितनी O2 यूटिलाइज्ड हो रही है, उसको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी रेशियो या फिर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन विच इज़ गिवन बाय RQ। तो RQ से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो RQ मतलब कितनी वॉल्यूम CO2 की इवॉल्व निकल रही है और कितनी वॉल्यूम O2 की कंज्यूम मतलब यूटिलाइज्ड हो रही है। क्योंकि ऑब्वियस है रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मतलब O2 इज कंज्यूम्ड, निकलता क्या है बाहर CO2, तो दैट इज इवॉल्व्ड, इसलिए वो बाहर निकलती है। तो यू लुक एट द फॉर्मूला RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। इसको रिप्रेजेंट करेंगे। द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हमारा डिपेंड करेगा कि किस तरीके की रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, मतलब किस तरीके की हमने सबस्ट्रेट यूज़ करी है रिएक्शन में जिससे O2 कंबाइन हो रही है और CO2 निकल रहा है। अलग अलग केमिकल्स के लिए अलग अलग रेस्पिरेटरी क्वेश्चन निकलेगा। अब देखिए, व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट एज अ सबस्ट्रेट यूज होते हैं एंड आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, और वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं, तो रेस्पिरेटरी हमारा जो निकलेगा रेशियो वो निकलेगा 1, क्योंकि वहाँ पे हमारा CO2 और O2 का इक्वल अमाउंट होता है। क्लियर हो गया। आर इवॉल्व इन इक्वल अमाउंट्स, इक्वल अमाउंट में इवॉल्व हो रही, इक्वल अमाउंट में कंज्यूम्ड हो रही हैं। नाउ सी द इक्वेशन, आपको यहाँ समझ में आएगा। नाउ सी एग्जाम्पल देखो, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिरेशन की रिएक्शन। देखो कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन है। इसमें देखिए क्या है, 6C6H12O6 ऑक्सीजन कंबाइन हुई, हमारा क्या रिलीज हुआ 6CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो देखो यहाँ पे आप क्या फोकस करेंगे कि यहाँ पे RQ इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हमारा, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व। वॉल्यूम CO2 की वॉल्यूम कितनी है, CO2 कितना है 6 CO2 लिख देंगे, 6 मॉलिक्यूल्स है, और O2 कंज्यूम कितनी है 6 से 6 कट हो गया हमारा, 6 1 जा 6 हो गया, तो 1 हमारा क्या आ गया, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आ गया। मतलब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे कंज्यूम्ड भी हो रहे थे और इवॉल्व भी हो रहे थे। समझ में आ गया। ये आ गया हमारा 1, ये आता है हमारा ग्लूकोज का। अब देखिए अगर हमारा फैट है रिएक्शन में, क्या है फैट, मैंने बताया ना सबस्ट्रेट अलग अलग तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन भी अलग अलग। तो एग्जाम में आता है ग्लूकोज का क्या, आपको लिखना होगा 1। अब देखिए जब फैट्स हैं हमारी सबस्ट्रेट रिएक्शन में, तो RQ हमारा लेस देन 1 आएगा। देखिए कैसे, कैलकुलेशंस फॉर अ फैटी एसिड, हम इसमें कोई भी फैट का निकाल सकते हैं, ट्राईपाल्मिटिन का भी। अगर ट्राईपाल्मिटिन हमारा एज अ सबस्ट्रेट यूज हो रहा है, काफ़ी लंबा फैटी एसिड है, देखो क्या है C51 कार्बन है, H98 है, O सिर्फ 6 है और 2 मॉलिक्यूल्स हैं इस फैट के, ठीक है, प्लस 145 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 यूज हो रहे हैं यहाँ पे, और CO2 के सिर्फ 102। डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, तो 102 अपॉन 145 अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0.7 आएगा। तो मतलब लेस देन 1। पहले ही बता दिया था कि फैटी एसिड्स का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज लेस देन 1। अब देखिए व्हेन प्रोटीन्स आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, अगर हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन्स होते हैं तब हमारा जो रेशियो है इट वुड बी अबाउट 0.9, तब हमारा 0.9 आएगा, मतलब फैट से थोड़ा ज़्यादा आएगा। क्लियर हो गया। सबसे ज़्यादा हमारा किसका आता है, ग्लूकोज का। अब देखिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट इज दैट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर मोर ऑफन देन 1। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जरूरी थोड़ा ना कि सिर्फ ग्लूकोज ही पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। भी आपने देखा कि सारे उधर से आ रहे हैं, फैट्स भी आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, प्रोटीन्स भी उधर से आ रहे थे एम्फीबॉलिक पाथवे में। तो ज़रूरी नहीं कि ऑर्गेनिज्म में खाली एक ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ग्लूकोज, उसके साथ साथ हमारे और भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्ट्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। ओके, प्योर प्रोटीन्स और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में कभी भी प्योर प्रोटीन की प्योर फॉर्म और फैट की प्योर फॉर्म यूटिलाइज्ड नहीं होती है। तो दिस इज़ योर कंप्लीट रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। आपको इसका फॉर्मूला लर्न करना है।
एंड हाउ टू टेक आउट द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आप लर्न कर लेंगे, और इसके साथ साथ आप एक फैट्स का भी लर्न कर लेंगे. ओके, सो योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड.